हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करेंगे, तो मैं पहले आपको साइज बता देता हूँ कि किस मेजरमेंट में मैं ये शॉर्ट कुर्ती कट करने वाला हूँ। तो मेरा मेजरमेंट ये है, लेंथ है 34, अपर चेस्ट है 37, चेस्ट है 42, वेस्ट है 36.5, हिप है 42, शोल्डर है 15 और स्लीव्स है हमारी 21 और स्लीव्स का बॉटम है 18। तो ये शॉर्ट कुर्ती है जो ट्रेंडिंग आजकल चल रही है, तो मैं वही पैटर्न आपको कट करना बता रहा हूँ। और कपड़े को आपने जो आपकी हिप होगी उससे 4 इंच एक्स्ट्रा बिछा लेना आपने। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऊपर से हम कपड़े को सीधा करने के लिए अपने लेंथ का निशान लगाना है। अपने सबसे पहले इंची टेप को ऐसे रखेंगे और एक 34 हमारी लेंथ है तो 34.5 पे निशान लगाएंगे। हाफ इंची हमारा शोल्डर का मार्जिन होगा और हिप की जो हम इस पे कटिंग करेंगे वो हमारी होगी 21.5 इंच पे। और इसकी जो वेस्ट की लाइन लगाएंगे वो लगाएंगे हम इसकी 15 इंच पे। और इसके शोल्डर हमारे 15 इंच के हैं क्योंकि हम इसके अंदर नॉर्मल नेक कटिंग कर रहे हैं, बैक में डीप नेक नहीं कट करेंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ आर्म होल उतारेंगे शोल्डर के अकॉर्डिंग। अगर शोल्डर हमारे 15 है तो हम उसमें हाफ इंची करेंगे प्लस, पहले 15 का हाफ करेंगे 7.5, 7.5 में हाफ इंची प्लस करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 पे एक निशान लगा देंगे। अब इस लाइन पे, इन निशानों पे अब लाइन खींचेंगे सीधी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने लाइनें खींच लेनी अपनी मार्किंग करके। अब हम फिटिंग के मेजरमेंट लगाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर से। तो शोल्डर हमारा 15 है तो 15 का हाफ करेंगे 7.5, एक निशान लगा देंगे। अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे चौथाई पार्ट करके। तो हमारी 37 है तो 37 का चौथाई पार्ट करेंगे 9.25, 9.25 पे एक निशान लगा देंगे। वेस्ट का निशान लगाएंगे, वेस्ट हमारी 36.5 है तो 36.5 का चौथाई पार्ट करेंगे तो 9 इंच एक सूत आएगा, उस पर निशान लगा देंगे। हिप का निशान लगाएंगे, हिप है हमारी 42 तो 42 का फोर्थ पार्ट करेंगे तो उसका आएगा 10.5, 10.5 पे एक निशान लगाएंगे। ऐसे ही सेम निशान है यहाँ नीचे भी लगा देंगे दावन पे अपने 10.5 पे ही। ठीक है, अब ये निशान हमारे फिटिंग के। अब इसमें लूजिंग किस तरीके से डालेंगे वो देखिए। हिप पे हम डालेंगे 1 इंच की लूजिंग, नीचे हम डालेंगे 2 इंच की लूजिंग, क्योंकि हमें थोड़ा ए शेप का पैटर्न देना है दावन पे, तो इसलिए यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग डालनी है। अब वेस्ट पे हम डालेंगे यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग। ये लूजिंग डालने के बाद तीनों निशान लगा के अब हम अपना ब्रेस्ट पॉइंट निकालेंगे यहाँ से। तो हम लगाएंगे यहाँ पे ब्रेस्ट पॉइंट का निशान अपना 11 इंच पे और यहाँ से हम रखेंगे सेंटर। यहाँ से हम रखेंगे चेस्ट का पार्ट अपनी, जैसे हमारी 42 चेस्ट थी तो उसका चौथाई पार्ट करेंगे और उसमें हाफ इंची लूजिंग डाल देंगे। तो हम थोड़ी लूज पे फिट पे बनाएंगे कुर्ती, तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा चेस्ट का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आपको लूजिंग डालने की जरूरत नहीं है, अपर चेस्ट के पास वो इसी निशान से आ जाएगी। निशान उठाएंगे अपने जो हमने लूजिंग वाले लगाए थे, पहला निशान, फिर ये दूसरा यहाँ लगा देंगे। अब तीसरा निशान किस तरीके से लगाना है देखिए, चेस्ट का ऐसे रखेंगे इसको, स्केल को, और यहाँ से सीधा कर देंगे इसको। तो इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पे शेप बना देंगे अपनी। अब यहाँ पे लूजिंग देखिए ऑटोमेटिक आ गई अपर चेस्ट के पास 1.5 इंच की। तो हमारी यहाँ पे एक डार्ट डलेगी तो वो लूजिंग वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। अब हम लगाएंगे क्रॉस फ्रंट का निशान। तो जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था हाफ करके, उसमें से हम 0.25 इंची माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.7 इंच और एक निशान लगा देंगे। अब इस लाइन को इस निशान पे मिला देंगे। आर्म होल की गोलाई किस तरीके से देंगे, यहाँ रखेंगे इंची टेप को इस तरीके से और इसका हाफ पार्ट करेंगे और यहाँ से इसमें गोलाई दे देंगे आर्म होल की। इसमें हम छोटा नेक बना रहे हैं तो इसकी हम कंधी डाउन करेंगे यहाँ से 1.25 इंच।
और गले का ब्रॉड रखेंगे यहाँ से 7 इंच, यानी कि 7 का हाफ करना है 3.5। और इस कंधी के डाउन वाले हिस्से पे इस निशान को ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से अपना आर्मोल नापेंगे हम, कितना आ रहा है। हमारा आर्मोल आ रहा है अभी 10 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने ब्रेस्ट पॉइंट के पास से 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये इस साइज के अंदर है, अगर कम साइज होगा तो अंदर भी आ सकता है 1/2 इंच, और ओवर साइज होगा तो बाहर भी जा सकता है। अब इस निशान से ये सेंटर पॉइंट पे एक मार्किंग करेंगे डार्ट के लिए। अब यहाँ से आपने 1.5 इंच ऊपर निशान लगा के डार्ट पॉइंट बना देना है, 1/2 इंच का दोनों साइड। इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी कुर्ती के पैटर्न के निशान लग चुके हैं। अभी बैक वाला जो पार्ट हम कट करेंगे उसके अंदर जो प्लीट डलती है और उस प्लीट के अंदर जो लुप्पी वाला पैटर्न चला हुआ है वो किस तरीके से कितने इंच पे लगाना, वो बैक वाले पार्ट में बताऊंगा आपको। इसका मैं नेक का भी साइज लगा देता हूँ आगे वाला। तो नेक हमारा है 7.5 इंच, तो 7.5 पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से ब्रॉड भी 7 का हाफ करेंगे 3.5, ये देखिए। और यहाँ पर लाइन खींचेंगे एक, ऐसे ये गले का हमने पॉइंट लगा लिया यहाँ पे। अब इसमें हम गला कोई सा भी बना सकते हैं, राउंड बनाए या स्क्वायर बनाए या वी बनाए, जो भी बनाना चाहे आप। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। साइड में मार्जिन छोड़ देंगे, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे इसकी। तो ये हमने कपड़े को सेम उसी तरीके से फोल्ड किया जैसे फ्रंट में किया था। अब फ्रंट पार्ट रखेंगे इसके ऊपर, ऊपर से 1 इंच छोड़ देंगे शोल्डर के पास से बैक वाले पार्ट को, और नीचे से इक्वल मिला के इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए सेट करने के बाद क्या करना है आपको, 1 इंच ऊपर निकाल के एक निशान लगाना है बैक वाले पार्ट पे, और एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। फिर अपने शोल्डर का निशान लगाना है, जैसे फ्रंट पे लगाया था 15 का हाफ करके 7.5। यहाँ से भी आपने 1.25 इंची कंधी को डाउन कर देना है बैक वाले पार्ट से भी। और गले का ब्रॉड 7 का हाफ करेंगे 3.5, और इस निशान को इस निशान पे मिला देंगे। ये बैक की कंधी भी डाउन हो गई हमारी। अब बैक का क्रॉस फ्रंट कैसे काटेंगे, यहाँ से फ्रंट वाले निशान से 0.25 इंच आगे एक निशान लेके और ऊपर शोल्डर से और इस निशान पर रख के एक लाइन खींच लेंगे। और गोलाई भी हमने यहीं से देनी है, जो फ्रंट में एक हमने सेंटर का निशान लगाया था, यहीं से बैक की भी गोलाई दे देंगे। ये देखिए, तो बैक वाले पार्ट में गोलाई थोड़ी बाहर की तरफ होती है 0.25 इंच के आसपास। तो ये देखिए इस तरीके से आपने गोलाई दे देनी है इसके अंदर। और इसको अब हम कट कर देंगे, और बैक की जो प्लेट पड़ेंगी उनके अंदर लुप्पी कितनी लगानी है, वो कैसे लगानी है, वो कट करने के बाद बताता हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो चुका है। अब हम इसमें फ्रंट के पार्ट को हटा के बैक वाले पार्ट पे प्लेट डालेंगे। तो ऊपर से निशान लगाना है आपने, यहाँ से 11.5 इंच पे एक निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से 7 इंच का एक निशान लगाना है। ये 2 निशान लगाने हैं आपने, और इस पे एक लाइन खींच लेंगे स्ट्रेट। यहाँ से ब्रॉड रखेंगे इसको 3.25 इंच, नीचे से रखेंगे 3.5 इंच। इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे हल्का। ये हमारी डार्ट्स के निशान हो गए। अब इसके अंदर ही आपने लुपियाँ लगानी है, तो वो लुपी का साइज देख लेंगे हमने कितनी लुपी लगानी है इसके अंदर। तो 7 इंच के आपकी 7 इंच के अंदर लुपी आएंगी आपकी 5, 1.25 इंच पे एक लुपी लगा देंगे, 1.25 इंच के अंदर साइज लगा देंगे। ये देखिए एक लुपी यहाँ होगी फर्स्ट में आपकी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी।
फिर इसके अंदर आप डोरी लगा देना बाद में। और यहाँ अपने गले का निशान लगा लेंगे, बैक वाले का भी। बैक से 3.5 पे एक नीचे निशान लगा के स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ से गले की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बैक में नॉर्मल गला, आप इसमें डीप भी रख सकते हैं पर उसके अकॉर्डिंग शोल्डर छोटा कटेगा। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, स्लीव्स के लिए भी कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड लगा लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एक ऊपर, उसके बाद यहाँ से लेंथ का निशान लगाएंगे। 21 हमारी स्लीव्स की लेंथ है, ½ इंच प्लस करके लगाएंगे 21.5। एक लाइन खींचेंगे यहाँ भी। आर्म होल के लिए निशान उतारेंगे 4.5 इंच पे, क्योंकि हमारा पीछे से नॉर्मल नेक है और शोल्डर हमारे ब्रॉड है इसलिए। बॉटम का साइज लगाएंगे, हमारा बॉटम है, हम बॉटम रख रहे हैं 18, तो 18 का हाफ करेंगे 9 इंच। अब यहाँ से आर्म होल के लिए ये ब्रॉडनेस कितनी लगानी चाहिए, बाइसेप से यहाँ से रखेंगे 7.5। तो ये आपका 9.5 ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपने नीचे डाउन ज्यादा किया है आर्म होल की गोलाई को, इसलिए। और इसको नाप के चेक कर लेंगे यहाँ से, तो देखिए 9 इंच आ रहा है। जब हम यहाँ से 0.25 इंच इसका फ्रंट वाला पार्ट ये डाउन करेंगे तो ये पूरा 9.5 इंच तैयार हो जाएगा। अब इस वाली स्केल को रखेंगे इस तरीके से और ये गोलाई वाली शेप दे देंगे इसमें, यहाँ जो बेल वाली शेप आजकल चल रही है। अब इसमें ये देने के बाद आपने फ्रंट से कटिंग कर देंगे इसमें, यहाँ से ऊपर से भी कटिंग कर देंगे इसमें। साइड में मार्जिन छोड़ देंगे 1.5 इंच और यहाँ से भी कट कर देंगे। तो ये आपका स्लीव्स का पैटर्न कट हो गया है। और आप इसमें ये फ्रंट वाले पार्ट को भी यहाँ से 2 पल्ले उठा के इसको भी कट कर दो। तो ये हमारा स्लीव्स का भी पार्ट कट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करके पूछ ले अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो।